घनश्याम मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता जुड़े हैं। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाना तो मुझे बीजेपी के पास चाहिए, लेकिन रिएक्शन मुझे कांग्रेस का चाहिए। लोकेश जी, क्या आपको लगता है बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्योंकि बड़े नेताओं की अनदेखी बीजेपी में केंद्र स्तर पर भी की जा रही है और राजस्थान में राज्य स्तर पर भी की जा रही है। अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी ये दावा तो करती है कि हम सभी लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर तमाम चुनावों को हम एक तरीके से क्रियान्वित देते हैं और उनका काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि आला कमान का पहला दौरा इस राजस्थान में और आला कमान की मौजूदगी में जिस तरीके से जब प्रदेश की मुखिया ने अपना भाषण देना स्टार्ट किया, उसी वक्त एक प्रदेश के कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी जी जैसे नेता अगर मंच से उठ के चले जाएं तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक संदेश है। अगर भारतीय जनता पार्टी अहंकारवश इस संदेश को नहीं समझना चाहती तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। उन्होंने सीधे तौर पर एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके तुरंत बाद आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एक कार्यक्रम में अरुण चतुर्वेदी जी पहुंचे और उसी वक्त नरपत सिंह राजवी जी उस कार्यक्रम से उठकर चल दिए। यानी अगर हम कहना चाहें, हम बताना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी की ये हकीकत जो है, हकीकत की इनके अंदर में, इनके संगठन में जिस तरीके के विरोधाभास चल रहे हैं और एक कद्दावर नेता को जो लगातार हाशिए पर रखने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस अहंकार में बैठी हुई है कि इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने उसी पैटर्न को उपयोग में लिया है जो केंद्र में किया। केंद्र में भी बहुत बड़े बड़े, बहुत वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी और उन्हीं को तवज्जो दी गई। उसी तरीके के पैटर्न पे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस राजनीति से जो नुकसान होने वाला है वो बीजेपी के कैडर को ही होने वाला है। लोकेश जी, वापस आऊंगी आपके पास आगे।